गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा है कि आप सब सेफ होंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उसने सुंदर सा मौका दिया है कि हम लोग इस ऑनलाइन संडे स्कूल के द्वारा एकत्रित आ सके। कोविड-19 की वजह से हम लोगों को बहुत सारी परेशानी को सामना जाना पड़ा और सच में हम लोग अपने चर्च को, संडे स्कूल को बहुत मिस कर रहे थे। लेकिन आज से ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम लोग आज से हमारा संडे स्कूल ऑनलाइन शुरू कर रहे हैं। तो क्यों ना आकर हम लोग परमेश्वर की आराधना करें, उसके गीतों को गाएं, एक्शन सॉन्ग करें और बहुत सारी सुंदर सुंदर एक्टिविटी हम लोग करें। बच्चों, आओ हम अपनी आँखों को बंद करें और अपने हाथों को जोड़ें और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें कि आज तक उसने अपने सुरक्षित हाथों में हमें बनाए रखा है। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर से दिन के लिए, इस समय के लिए पिता परमेश्वर, जिस समय में आपने हमें सुरक्षित रखा है, इन जीवितों की भूमि में पिता परमेश्वर जीवित रखा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिछले दिनों में पिता परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा, हर संकट से, हर बीमारी से, हर बुराई से, हर पिता परमेश्वर ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए बुरी थी, उन चीज़ों से आपने हमें बचाए रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं इस ऑनलाइन माध्यम के संडे स्कूल के लिए पिता परमेश्वर, जिसको एक माध्यम आपने हमें दिया कि हम आपके वचनों को बच्चों तक पहुंचा सके पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर आपके वचनों में बच्चों को दृढ़ कर सके पिता परमेश्वर, ताकि आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर अपने जीवन में पिता परमेश्वर आगे बढ़ने के लिए पिता परमेश्वर उन वचनों की ढाल वो अपने साथ रखे पिता परमेश्वर। इसलिए उनके आपके वचनों में उनका विश्वास बढ़ाने के लिए पिता परमेश्वर आपने जो ये माध्यम दिया है पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सभी टीचर्स के लिए पिता परमेश्वर, जिन टीचर्स को आपने आपके वचनों को बढ़ाने के लिए चुना है पिता परमेश्वर। सभी को अपना मार्गदर्शन दीजिए, अपने ज्ञान और बुद्धि से भरिए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जो कुछ वो पढ़ाएंगे पिता परमेश्वर, या जो कुछ एक्टिविटीज़ वो करेंगे पिता परमेश्वर, वो आपके वचन आपके नाम से आशीषित होने दीजिए पिता परमेश्वर। आपके वचनों की ढाल को पकड़ के हर की चीज़ हो पिता परमेश्वर, ऐसा होने दीजिए पिता परमेश्वर। हम सभी के परिवारों के लिए मांगते हैं पिता परमेश्वर। आज तक पिता परमेश्वर जब दुनिया में इतनी महामारी फैली हुई है पिता परमेश्वर, फिर भी पिता परमेश्वर अनेक परिवारों में पिता परमेश्वर मुश्किलें आए, लेकिन उन मुश्किलों में लड़ने के लिए पिता परमेश्वर आपने जो शक्ति दी हमें पिता परमेश्वर, उस शक्ति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आप हमेशा हमारे साथ में रहे, हमारे परिवारों के साथ रहे पिता परमेश्वर। हमेशा पिता परमेश्वर आपने हमें अपने हाथों से चलाया है, अपने सुरक्षित हाथों में बनाए रखा है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आने वाले समय में पिता परमेश्वर जो भी मुश्किलें आएंगी उनमें लड़ने की शक्ति आप देंगे, हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर इस ऑनलाइन संडे स्कूल को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आपके वचनों में बढ़ाइए, आपकी सुरक्षितता में बढ़ाइए पिता परमेश्वर। हर बुराई से, हर संकट से पिता परमेश्वर बचाए रखिए पिता परमेश्वर। और आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर हम आपके वचनों में बढ़ते जाए, ऐसा होने दीजिए पिता परमेश्वर। सभी हम हमारे चर्च के पासवानों को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, मंडली को, संडे स्कूल को, पास्टरेट कमेटी को, यूथ को पिता परमेश्वर, महिला मंडल को, सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आपके वचनों में बढ़ाइए, आपके वचनों में दृढ़ कीजिए और आपके वचन के अनुसार चलने की पिता परमेश्वर बुद्धि और सामर्थ दीजिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आने वाली संपूर्ण संडे स्कूल की भक्ति को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। सभी को, सभी परिवारों को पिता परमेश्वर अपने हाथों से चलाइए पिता परमेश्वर, अपने आशीष में बनाए रखिए पिता परमेश्वर। सुरक्षितता उनके साथ दीजिए पिता परमेश्वर। हर वचन पिता परमेश्वर बोलने वाले मुख को पिता परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हैं। हर मुख को पिता परमेश्वर आशीषित कीजिए, उनके मुख से आप बातें कीजिए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जो भी वचन बोया जाएगा उसको फलवंत होने दीजिए पिता परमेश्वर। 100 गुना और 1000 गुना वो बढ़ता जाए पिता परमेश्वर, और हमारी मंडली पिता परमेश्वर आपके वचनों में बढ़ती जाए, ऐसा होने दीजिए। आगे का संपूर्ण समय आपके हाथ में सौंपते हैं और इस विनती को पिता परमेश्वर आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से कबूल कीजिए, आमीन।
डियर चिल्ड्रन, सभी को जय मसीह की। हम लोग वापस आ चुके हैं न्यू सेशन में और आज हम लोग संडे स्कूल स्टार्ट करने वाले हैं। यस, और आपने देखा कि किस तरह से सब बच्चे आज बहुत खुश हैं, है ना? आप लोग सब बहुत खुश हैं। क्यों? क्योंकि हम संडे स्कूल के द्वारा परमेश्वर का, यहोवा का वचन सुनने वाले हैं। यस, और आप लोग खुश इस बात के लिए भी होंगे कि हमारा संडे स्कूल फिर से स्टार्ट हो गया। सचमुच मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने वर्चुअल माध्यम के द्वारा हमें ये एक योजना बनाई, एक प्लान बनाया कि हम हमारे संडे स्कूल को फिर से शुरू करें और सारे बच्चों में परमेश्वर के वचन को बोए। तो मैं हूँ स्मिता माया और मैं आज आपके साथ संडे स्कूल में जुड़ चुकी हूँ और आप भी बहुत खुश होंगे मुझसे मिलके, है ना? सो बिफोर वी बिगिन बच्चों, चलो हम लोग एक वचन को सुनते हैं। जैसे आप जानते हो, यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। यस, सो स्वर्ग के राज्य में सबसे प्रथम आप लोग जाने वाले हो। सो इस बात के लिए आप खुश हो ना? आई होप आप बहुत खुश हो। तो क्यों ना हम एक छोटी सी प्रेयर करें? हम लोग एक छोटी सी दुआ से हमारी वर्कशीट को शुरू करते हैं। ओके, धन्यवाद 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 देते प्रभु परमेश्वर पिता इस सुंदर से समय के लिए खुदा बाप कि तूने हमें वर्चुअल माध्यम से तेरे वचनों को देव बापा बच्चों के बीच में ले जाने का मौका दिया। इसलिए हाँ, सचमुच हम तेरे नाम को धन्यवाद देते प्रभु जी। जो भी बीज आज हम बोने वाले प्रभु जी, इन बच्चों में प्रभु जी तू उन्हें आशीषित करना प्रभु जी। 100 गुना फल लाने वाला ये बीज होना पाए, ऐसे तू होने देना देव बापा। हम पूरे बच्चों को, उनकी फैमिली को देव बापा, इस मौसम को, इस वर्चुअल माध्यम को, हमारी कलीसिया को और हमसे जुड़ने वाले हर एक को हम तेरे पवित्र और सामर्थ्य हाथों में रखते हैं। हर एक प्लानिंग तेरी ओर से हो, ऐसा तो होने दे बापा। इस छोटे से विनती को तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। तो आज मैं आपके सामने कुछ शेयर करने वाली हूँ, ठीक है? तो आपको सुनना है, ध्यान से सुनना है, मन लगा के सुनना है, क्योंकि इसके बाद में आपको कुछ पूछने भी वाली हूँ और आपसे एक एक्टिविटी भी कराने वाली हूँ। आई होप आप लोग बहुत एक्साइटेड हो, इजंट इट? तो मुझे बताइए, मैं कौन सी एक्शन कर रही हूँ? ये एक्शन हम कब करते हैं? बताओ जरा, मैं क्या कर रही हूँ? यस, मैं कर रही हूँ स्विमिंग। और क्या मुझे स्विमिंग एक दिन में आ जाएगी? नो, मुझे टाइम लगेगा स्विमिंग सीखने में। अभी तो जब हमें स्विमिंग सीखना पड़ता है तो बचपन से हमारे मम्मी डैडी हमें स्विमिंग के लिए लेके जाते हैं और हम वहाँ पे स्विमिंग सीखते हैं। और हम स्विमिंग कोई एक दिन में नहीं सीखते, हम बार बार गलती करते हैं, बार बार डांट खाते हैं। फिर कोच जो होते हैं स्विमिंग के, वो हमें बार बार अलग अलग स्टेप्स सिखाते हैं स्विमिंग के, जिससे कि हम डूबे नहीं और स्विमिंग ध्यान से कर सके। और स्टेप सीखते 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 हमें कई महीने लग जाते हैं, है ना? कभी कभी तो हमें साल लगता है, साल 2 साल लग जाते हैं, फिर भी हम स्विमिंग ठीक से सीख नहीं पाते हैं। फिर भी हम कोच से स्विमिंग सीखते रहते हैं और वो हमें सिखाते रहते हैं। तो वैसे ही हम आज जो बाइबल में से स्टोरी सुनने वाले हैं, इससे हमें यह पता चलता है कि परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह हमारी हर रोज की गलतियों को माफ करते हैं और हमें हर वे में, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग प्लानिंग से वह हमें वही चीज फिर से सिखाते हैं ताकि हम उस चीज को प्रॉपर्ली सीखें, इजंट इट? क्योंकि हमारा पिता चाहता है कि उसके बच्चे कभी भी कोई काम में पीछे न रह जाए, परंतु हर चीज में वो टॉप पे रहे।
क्योंकि हम जीवित परमेश्वर के क्या है, बच्चे हैं। यस। सो आज जो हम संडे स्कूल के द्वारा स्टोरी सुनने वाले हैं, वो स्टोरी है, आपको पता है, आप उसे बहुत अच्छे से जानते हो। उसका नाम है जोना। ठीक है, आपको मेरे साथ जोना की स्टोरी सुननी है, जिसने बहुत सारी गलतियां की, लेकिन फिर भी परमेश्वर पिता ने उसे माफ कर दिया। यस। सो चलो मेरे साथ हम लोग सुनते हैं जोना की स्टोरी। तो बच्चों, आज हम जो स्टोरी सुनने वाले हैं वो है जोना, जिसे कहते हैं योना। योना की स्टोरी तो आपको सबको पता है। आपको पता है क्या हुआ था? योना को परमेश्वर पिता ने आज्ञा दी थी कि योना, योना, तुम्हें निनवे जाना है और निनवे जाके मेरा प्रचार करना है, लोगों को पश्चाताप करने बोलना है, उनको अपने मनों को फिराने बोलना है। ओके। तो जोना कहता है, हाँ हाँ परमेश्वर पिता, लेकिन मैं कैसे जाऊँ? निनवे के तो लोग बहुत ही खराब है, उन्होंने इज़राइलियों को बहुत सताया था, उनसे तो उन्होंने बहुत बुरा व्यवहार किया था, फिर मैं कैसे निनवे जाऊँ? मैं नहीं जाना चाहता, वो तो मुझे मार देंगे, मैं निनवे नहीं जाना चाहता। लेकिन परमेश्वर पिता ने जोना से कहा, जोना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम डरो मत, तुम निनवे जाओ। लेकिन आपको पता है क्या हुआ? जोना ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी और वो डर गया और वो कहाँ चले गया बच्चों? तर्शीश। तर्शीश जाके वो एक जहाज में बैठ गया। ओके। जहाज में वो क्या हो गया बच्चा? वो बैठ गया और जहाज चलने लगी, चलने लगी, चलने लगी। ओके। जहाज चलने लगी और जोना काफी लोगों के साथ वहाँ पे था और थोड़ी ही देर में वो वहाँ पे लेट गया। ओके। सो गया। ओके। छोटी सी नींद ले रहा था। जब वो नींद में था तब क्या हुआ आपको पता है? तब वहाँ पे बहुत जोर से तूफान आ गया और बहुत बड़ी बड़ी लहरें और जहाज डूबने लग गया और सब आश्चर्यचकित हो गए कि अब तक तो सब कुछ ठीक था, अब अचानक क्या हो गया? सब वहां से बड़े बड़े जो उसमें सामान रखे थे उसे पानी में फेंकने लगे और एक दूसरे से पूछने लगे, क्या हो गया? अचानक क्या हो गया हमारी जहाज को? हाँ, और वो पूछने, और तभी उन्होंने जोना को उठाया और जोना से उन्होंने पूछा, योना, तुम तो परमेश्वर के दास हो, तुम बताओ ये तूफान क्यों आ रहा है? योना उनसे कहने लगा, मुझे तो नहीं पता क्यों आ रहा, लेकिन मैंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, हो सकता है उस वजह से ये तूफान आ रहा हो। जैसे उन लोगों ने इस बात को सुना, उन्होंने जोना को उठाया और उसे पानी में फेंक दिया और देखते ही देखते परमेश्वर की योजना से वहां पे एक बड़ी सी मछली आ गई। यस। और उसने योना को निगल लिया और योना उस मछली के पेट के अंदर 3 दिन और 3 रात तक रहा और तब उसने परमेश्वर पिता से प्रार्थना की और वो पछताया, उसने माफी मांगी। तो परमेश्वर पिता ने क्या किया? वो तो बड़ा दयालु परमेश्वर है, उसने उसकी प्रार्थना को सुना और कुछ दिन बाद, 3 दिन बाद, उस मछली ने योना को ले जाकर पानी के बाहर फेंक दिया और वो मछली वापस पानी में आ गई। और आपको पता है क्या हुआ? फिर योना निनवे चले गया और उसने वहाँ के लोगों को पश्चाताप करना सिखाया और उन लोगों ने भी जोना की बातों को माना और पश्चाताप किया। और आपको पता है क्या हुआ? हमारे दयालु परमेश्वर पिता ने निनवे को माफ कर दिया। यस।
उन्होंने इजराइलियों को तो बहुत सताया था निनवे के लोगों ने, फिर भी परमेश्वर पिता ने निनवे के लोगों ने जैसे तुम्हें पाया वैसे वो पछताने लगे और उन्होंने अपने स्वभाव को त्याग दिया और मैंने उन्हें माफ कर दिया। तो जोना बड़ा खुश हो गया और उसने परमेश्वर की प्रार्थना की और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगा। बच्चों, कैसी लगी आपको स्टोरी? मजा आया? आज मैं आपको एक एक्टिविटी भी सिखाने वाली हूँ। आप देख रहे हो ये मेरे पास क्या है? एक बड़ी सी मछली, और मछली के पेट के अंदर क्या है? योना और छोटी छोटी मछलियाँ। तो क्या आप मछली बनाना सीखोगे मेरे साथ? ये बड़ी मजेदार एक्टिविटी है, छोटे बच्चे भी कर सकते हैं और बड़े बच्चे भी, और बड़े बच्चे तो इसे और क्रिएटिव कर सकते हैं अपनी आइडियाज लगा के। सबसे पहले आपको क्या लेना है बेटा? एक बलून लेना है, ठीक है? और बलून के साथ साथ आपको एक फनल लेना है। अगर फनल नहीं है तो घर में कोई भी पुरानी प्लास्टिक की बोतल है ना, उसको आपको काट के ऐसे फनल बनाना है, ठीक है? और उसके बाद क्या करना है आपको पता? इस तरह से, और ब्लो करने के बाद आपको इस बलून को क्या करना है? इसके पीछे लगाना है, ठीक है? इस तरह से ये बलून को आप इस बोतल के पीछे लगाओगे, ठीक है? इसको थोड़ा सा फैला के लगाना। और क्यों लगाया मैंने? ताकि मैं इसमें जोना डाल सकूं, और कोई भी पेपर में जोना का फोटो बना के उसको ऐसे 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 ये करके फोल्ड करके उसको इस बलून के अंदर आप डाल सकते हो, ठीक है? इस तरह से आप छोटी छोटी मछलियां भी बना के उसके अंदर डाल सकते हो। बलून को इस फनल से हटा सकते हो और उसके बाद आप उसको ब्लो कर सकते हो इस तरह से, और इस तरह से आप इसको इतना बड़ा बना सकते हो। फिर आपको स्केच पेन से 2 आंखें दिख रही है आपको? यस, उसकी आंखें फेस बनाना है, और पेपर से फिन्स भी काटना है। बहुत आसान है, इसको बस डबल फोल्ड कीजिए और इसको इस तरह से आपको इसके फिन्स बनाने हैं और टेल बनानी है इस तरह से, और उसके पीछे ऐसे पेस्ट करना है। गेटिंग इट? ठीक है? और उसके फिन्स भी बहुत आसानी से आप काट सकते हो। आप डिफरेंट शेप से भी काट सकते हो, जैसे मैंने काटा इस तरह से। ओके, फिर मैंने इसको ऐसे ट्रायंगल में काट के ऐसे 2 मैंने इसके आजू बाजू चिपका दिए। हो गए मेरे फिन्स रेडी? यस। इस तरह से आप एक बड़ी सी मछली बना के उसके अंदर जोना को छोटी छोटी फिशेस को डाल सकते हो, और ये आपकी एक्टिविटी रेडी। और इससे हमने सीखी जोना की स्टोरी, और उससे सीखा कि हमें हमेशा परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। हम कितना भी उस आज्ञा से भागे, परंतु परमेश्वर डिफरेंट प्लानिंग से हमें उस आज्ञा को पूरी करने में मदद करता है। ओके बच्चों, बाय बाय। प्रार्थना करेंगे। राजांचा राजा, प्रभूंचा प्रभू, आमचे प्रेमळ पित्या प्रभू राया, आम्ही तुझ्या नावाला मनापासून धन्यवाद देतो आजच्या पवित्र वाराबद्दल। याचा पवित्र वार तू आम्हाला दाखविलास प्रभू, तुझी कृपा पुरविलीस, आणि विशेष धन्यवाद देते प्रभू आजचं जे संडे स्कूल ऑनलाईन आम्ही सुरू केलेलं आहे प्रभू, त्याबद्दलही आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो। तू आम्हा प्रत्येकांना तुझी कृपा पुरवलीस प्रभूजी, आणि विशेष धन्यवाद देते प्रभूजी। आज आम्ही जी स्तुती केली, जी महिमा केली प्रभू, ती सुद्धा तू मान्य करून घेतलेली असेल असा आमचा पूर्ण विश्वास आहे प्रभू। जे वचन आलेलं आहे बापा, त्यासाठी सुद्धा आम्ही तुझे मनापासून उपकार मानतो प्रभू। आमच्या प्रत्येक जे संडे स्कूलचे लेकर आहे त्यांच्या मनामध्ये ते कार्य करेल प्रभू, असा आमचा पूर्ण विश्वास आहे प्रभूजी। त्यांची आत्मिक उन्नती त्याद्वारे व्हावी प्रभू, अशी विनंती प्रार्थना तुला करते प्रभू। तुझ्या वचनामध्ये त्यांनी अधिक वाढत जावं प्रभू, हीच विनंती तुला करते बापा। इतपर प्रभू त्यांना तू सांभाळलेला आहेस,
सर्व वाईटापासून दूर ठेवलंस प्रभूजी. चांगते प्रभू, पुढील दिवसांमध्ये सुद्धा प्रभू त्यांची अशीच काळजी तू घे बापा, आणि तुझ्यामध्ये वाढण्यासाठी तू कृपा कर, दया कर प्रभू. आम्हा प्रत्येकांना बाप्पा ह्या दिवसांमध्ये तुझी कृपा पुरव, तुझं मार्गदर्शन तू आम्हाला कर प्रभू. की जी ऑनलाईन जी सुरू केलेली आहे सेवा प्रभू संडे स्कूलची, त्यामध्ये ते बाप्पा तुम्हा प्रत्येकांना तुझी कृपा पुरव ही प्रार्थना तुला करतो प्रभूजी. प्रार्थना करतो प्रभू, आमचे जितके पण संडे स्कूलचे टीचर्स आहेत प्रभू, आमच्या सुपरिटेंडेंट मॅडम आहेत प्रभू, सर्वांना प्रभू आम्ही तुझ्या हातामध्ये देतो प्रभूजी. जे कार्यासाठी तू आम्हाला निवडलेला आहे प्रभू, मनापासून तुझे उपकार मानतो बाबा, आणि प्रार्थना विनंती करतो प्रभू, अशी कृपा तू आमच्यावर कर प्रभूजी, की आम्ही तुझं कार्य जे बाबा तुझ्या इच्छेनुसार करण्यासाठी तू कृपा कर, दया कर बाप्पा, अशी विनंती करते. ह्यावेळेस प्रभूजी आम्ही सर्वांना फिरून एक बार प्रभू आमचे जे प्रिय लेकरं आहे संडे स्कूलचे तुझ्या हातामध्ये देतो बापा. प्रार्थना करते प्रभूजी की तुमच्यासोबत तू विशेष करून हो प्रभू. आम्ही ऐकत आहोत प्रभू जी तिसरी लहर येणार आहे, परंतु प्रभू आम्ही प्रार्थना करतो सर्व लेकरांना प्रभू ह्या पुढील दिवसांमध्ये चांगलं आरोग्य पुरवी प्रभूजी, अशी विनंती करते बाप्पा. आणि विशेष करून प्रभू फिरून एक बार धन्यवाद देते हर एक गोष्टींसाठी प्रभूजी, की ते बाप्पा ह्या आमच्या दिवसांमध्ये प्रभू तू आम्हाला तुझी कृपा पुरवलेली आहे. सर अशीच तुझी कृपा प्रभू ह्या पुढील दिवसांमध्ये सुद्धा आम्हाला पुरी प्रभू, अशी विनंती करते फिरून एक बार प्रभू. ह्यावेळेस आम्ही आमचं समर्पण आणि पुढे वेळा मी तुझ्या हातामध्ये देतो बाप्पा. तू आमचं समर्पण मान्य कर. धन्यता आणणारा प्रिय प्रभू, ह्याच्या प्रिय आणि गौरनात्मक म्हणून तो आमेन.